नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं विज्ञान, कंप्यूटर और जीवन कौशल के अंतर्गत। तो इसमें हमारे आज 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले देख लेते हैं 2 लाइनें मोटिवेशनल के लिए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा। दोस्तों, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी नियमित बनाए रखें, हमें एक दिन जीतना ज़रूर है। इस बार हमें ज़रूर यूपी टेट का आएगा तो यूपी टेट का जो है हमारा एग्ज़ाम फ़तेह करना है। सुपर टेट का भी एग्ज़ाम फ़तेह करना है। अगर आप केवीएस में इस टाइम तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन है, तो उसे भी हमें फ़तेह करना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर लें ताकि सभी को बेहतर तैयारी का मौका मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईईजी डैश की गतिविधियां दर्ज करता है। ईईजी जो है वो किसकी गतिविधि दर्ज करता है, किसके लिए, किसका जो है उपचार उससे किया जाता है, किसके। तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशियाँ। तो ईईजी का प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा मस्तिष्क यानी ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की गतिविधियाँ दर्ज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए कील के भार में किसी परिवर्तन के बिना, ऑप्शन नंबर बी कील के भार में कमी के साथ, ऑप्शन नंबर सी कील के भार में बढ़ोतरी के साथ, ऑप्शन नंबर डी कील के रंग और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कील के भार में बढ़ोतरी के साथ। कील के भार में बढ़ोतरी के साथ लोहे की कील में जंग लगता है, तो ये कारण है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो एक प्रकाश विद्युत सेल जो परिवर्तित करता है वो क्या परिवर्तित करता है, तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत सेल अपने में ऑब्जर्व करके प्रकाश ऊर्जा को फिर हमें विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से हमारा राइट आंसर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक कीटहारी पादप है, यानी कीटभक्षी पौधा कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 घटपर्णी, ऑप्शन नंबर बी पैसन फ्लावर पादप, ऑप्शन नंबर सी रात की रानी नाइट क्वीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटपर्णी। घटपर्णी जो है हमारा वो कीटभक्षी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य को होने वाले श्लीपद यानी फाइलेरिया रोग का कारण क्या है, बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बुचेरिया, ऑप्शन नंबर बी एस्केरिस, ऑप्शन नंबर सी एंटे रोबियस, ऑप्शन नंबर डी एंकीलास्टोमा। तो 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुचेरिया। बुचेरिया जो है वो स्लीप पद यानी कि फाइलेरिया रोग का कारण बनता है मनुष्य में। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर ए आर्गन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है बताना हमें। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन। आर्गन गैस जो हमारी वो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एवियोनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
ऑप्शन नंबर ए पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी बसंतीकरण, ऑप्शन नंबर सी खमीरीकरण, ऑप्शन नंबर डी रेटिंग। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खमीरीकरण, खमीर उठाना। तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है खमीरीकरण यानी खमीर उठाना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे हम किण्वन क्रिया भी कहते हैं। ये एक रासायनिक हमारा परिवर्तन रहता है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और ऑप्शन के अनुसार हमारा हो जाएगा खमीरीकरण यानी खमीर उठाना यानी कि किण्वन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है एक हमारी ये। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी समान परिणाम वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर सी समान दिशा में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सदैव स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान परिमाण वाले होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिमाण वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोंटियम, ऑप्शन नंबर बी बेरियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, वो होता है बेरियम। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का अंक नहीं है। सीपीयू का अंक नहीं है हमें वो बताना। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी स्लॉट, ऑप्शन नंबर डी लैन कार्ड। तो सीपीयू का अंग जो होते हैं हमारे वो मदरबोर्ड भी होता है, मेमोरी स्लॉट भी होता है और ऑप्शन नंबर डी लैन कार्ड भी होता है। तो सीपीयू का अंग जो नहीं है वो है हमारा माउस। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमारा एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचना ले जाने व उन्हें वापस लाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल बस, ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस। डाटाबेस जो है हमारा वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक सूचना ले जाने का कार्य करता है और उन्हें वापस लाने का कार्य भी करता है। तो इसी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए फर्मवेयर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी फ्रीवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि फर्मवेयर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी फ्रीवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेंजर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉग। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है हमारा वो एक इंस्टेंट मैसेंजर है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज़, ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स, ऑप्शन नंबर सी लाइनिक्स, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। विंडोज़ यूनिक्स और लाइनिक्स जो हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है हमारा अब्राहम मास्लो के मांग सिद्धांत में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो अब्राहम मास्लो का जो मांग सिद्धांत है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर ए जैविकी मांग, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक मांग, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक मांग और ऑप्शन नंबर डी आत्मानुभूति। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक योग। बौद्धिक मांग यानी बौद्धिक योग जो है हमारा वो अब्राहम मास्लो की मांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनाव में व्यक्ति किस प्रकार की अनुक्रिया करता है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो किस प्रकार की अनुक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए मनोदेहक, ऑप्शन नंबर बी दैहिक, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। यानी कि जब व्यक्ति मनुष्य तनाव में होता है तो वह मनोदैहिक और दैहिक दोनों प्रक्रिया करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कितने मानवीय, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है? बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मानवीय, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को प्राथमिकता दी गई कितने हैं? ऑप्शन नंबर 83, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 95, ऑप्शन नंबर डी 100। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 83 मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो हमें जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है इनमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर सी आदत, ऑप्शन नंबर डी नींद। तो 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदत। आदत जो हमारी वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास और नींद हमारी जो है जन्मजात प्रेरक हैं, क्योंकि हमें भूख जन्म से ही लगती है, प्यास जन्म से ही लगती है और नींद भी जन्म से ही आती है। आदत जो हमारे वो व्यवहारिक रूप में जन्म के बाद शुरू होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा जन्मजात प्रेरक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहार को कोई एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। ये कथन किसका है बताना है। ऑप्शन नंबर ए ट्रेवर्स का, ऑप्शन नंबर बी विटेकर का, ऑप्शन नंबर सी डोयल का, ऑप्शन नंबर डी सोरेनसन का। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेवर्स का। दिया गया जो कथन है वो ट्रेवर्स का, यानी व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। ये कथन जो दिया है हमारे ट्रेवर्स ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक होने के नाते किसी विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार क्या होगा? एक शिक्षक होने के नाते किसी विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी योग्यता का प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर सी छात्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक या पेन आदि। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते किसी विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार क्या होगा बताएंगे दोस्तों। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी योग्यता का प्रमाण पत्र। एक मिनट दोस्तों। तो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योग्यता का प्रमाण पत्र। एक शिक्षक होने के नाते किसी विद्यार्थी के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वो योग्यता का प्रमाण पत्र देना है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्रयास प्राप्त कराने का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है हमारा वो भारतीय संविधान के अंतर्गत स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्रयास प्राप्त करने का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने के लिए किस जीवन कौशल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक बल, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों। 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी विश्लेषणात्मक चिंतन। यानी व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने के लिए किस जीवन कौशल का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक चिंतन। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा कितने वर्ष की आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया था? ऑप्शन ए 15 से 35 वर्ष के, ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 से 35 वर्ष। तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 35 वर्ष। यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 15 से 35 वर्ष आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो को यानी कि आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सम्मान का,
ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी स्नेह का, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध रहना चाहिए वो सम्मान का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और स्नेह का भी होना चाहिए, तभी हमारा अधिगम सही तरह से चल पाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अपना स्कोर जो है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें ताकि पता चल सके हम कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी बेहतरीन चल रही है। और दोस्तों वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि सभी को अच्छे से तैयारी मिल सके। और प्रत्येक क्वेश्चन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसी तरह के प्रैक्टिस आइटम बने रहने के लिए दोस्तों बने रहें हमारे चैनल पर डेविड रत्न एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।